जय हिंद साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए मैं सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं, जिसमें हमारी प्रैक्टिस सेट 2 चल रही है और इसमें हम अभी तक 12 क्लासों को पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमारी प्रश्नों की संख्या पिछली क्लास में 100 तक पूरी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद इस वाली वीडियो को देखें क्लास 13 को, और आपको परीक्षा में प्रश्न यहीं से काफ़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरा वादा है आपसे कि सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे और सारे के सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो रहे होंगे। सारे के सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो रहे होंगे। ठीक है, इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। ठीक है, प्रश्न नंबर 101 को देखें। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 102, भारत ने विश्व कप प्रथम बार किस वर्ष में जीता था? विकल्प बी 1983। ठीक है, कपिल देव थे उस समय पे। कपिल देव कपिल देव थे उस समय कप्तान भारत के, और कपिल देव की देख देख में इन्होंने भारत का वर्ल्ड कप जीता था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 103, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? विकल्प सी 1985। 95। ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विकल्प बी दादा भाई नौरोजी। पायोवृद्ध है ना, पायोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 105, हेर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विकल्प डी एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय ये आए हुए थे। प्रश्न नंबर 106, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? विकल्प सी लॉर्ड डफरिंग। लॉर्ड डफरिंग। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 107, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए अमित शाह। विकल्प ए अमित शाह। प्रश्न नंबर 108, किस राज्य ने अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की है? अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की है। विकल्प सी आंध्र प्रदेश। विकल्प सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। प्रश्न नंबर 110, पान भट्ट किसके दरबारी कवि थे?
बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में काफी कवि रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं, संस्कृत के विद्वान रहे हैं, हर्षवर्धन के कार्यकाल में रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 111, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विकल्प बी टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। प्रश्न नंबर 112, 13वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? विकल्प ए लखनऊ। विकल्प ए लखनऊ। प्रश्न नंबर 113, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर भारत में कहा जाएगा तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 114, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? विकल्प बी पद्मा। पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। आगे चलें। प्रश्न नंबर 115, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? विकल्प ए रविन्द्रनाथ टैगोर। और 1913 में इन्हें इसी पुस्तक के ऊपर नोबेल पुरस्कार भी मिला है, गीतांजलि साहित्य में, है ना। प्रश्न नंबर 116, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? विकल्प सी मुक्केबाजी। विकल्प सी मुक्केबाजी। प्रश्न नंबर 117, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? विकल्प ए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका, है ना। प्रश्न नंबर 118, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य से चुनी गई थी? किस राज्य से चुनी गई थी? उत्तर प्रदेश। और उनका नाम था सुचेता कृपलानी। कृपलानी। सुचेता कृपलानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 121, 120 और 119 मिसिंग हो गए हैं कहीं पर। आगे बढ़ते हैं 121 पर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? विशाख दत्त। विशाख दत्त। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 122, तांबा अयस्को के लिए विख्यात हेदड़ी खदान किस राज्य में है? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी राजस्थान। विकल्प बी राजस्थान। विकल्प बी राजस्थान। प्रश्न नंबर 123, प्रश्न नंबर 123, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से किसे चुना गया है? विकल्प ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। प्रश्न नंबर 124, वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की थी? सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की थी? विकल्प बी चीन। सही विकल्प होगा चीन। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 119, जो पीछे छूट गए थे वो आ गए हैं दोबारा से। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का
संचालन किया है? रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है। और इसका सही विकल्प होगा बच्चे, सही विकल्प होगा 119 का बी, चीन ने। चीन ने। प्रश्न नंबर 120, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? विकल्प सी 1942। आगे चलें। प्रश्न नंबर 125, हरिसेन किस राजा का राजकवि था? हरिसेन किस राजा का राजकवि था? इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 126, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? विकल्प ए 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न नंबर 127, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की स्थापना किसने की थी? विकल्प बी, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। प्रश्न नंबर 128, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प ए, गोपाल। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 129, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही विकल्प होगा विकल्प बी, ललितपुर। विकल्प बी, ललितपुर। प्रश्न नंबर 130, निम्न में से कौन सी क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। विकल्प डी, पीली क्रांति। तेल से संबंधित है ना, पीली क्रांति। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 131 को देखेंगे। निम्न में से कौन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? निम्न में से कौन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को जैसे ही हम प्रदान करते हैं एकदम बॉडी में एनर्जी आना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 132, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है विकल्प बी, आंवला। आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 133, किस राज्य ने 21 जनवरी 2020 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? 48वां स्थापना दिवस मनाया है। विकल्प ए, मेघालय। प्रश्न नंबर 134, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प ए, 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। प्रश्न नंबर 135, प्रश्न नंबर 135, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? विकल्प ए, कनिष्क। विकल्प ए, कनिष्क। प्रश्न नंबर 136, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? कौन सा भाग खाने योग्य होता है? विकल्प ए, तना। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आलू को किस नाम से जानते हैं? आलू बीज है, जड़ है, फल है, क्या है? तो आलू क्या है? तना है। आलू क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 137,
हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक कौन हैं? शाबाश मिठू के निर्देशक कौन हैं? विकल्प बी राहुल ढोकलिया। राहुल ढोकलिया। प्रश्न नंबर 138, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? विकल्प ए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 139, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? विकल्प ए ऑक्सीजन। मानव शरीर जो निर्मित होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित होता है। प्रश्न नंबर 140, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है? विकल्प सी अवतल लेंस। इसमें होता क्या है? उल्टा चलता है। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है तो उसे निकट का तो साफ दिखाई देगा पर दूर का नहीं दिखाई देगा। तो दूर की वस्तु को बड़े रूप में दिखाने के लिए अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है छोटी वस्तु को दिखाने के लिए और अवतल का प्रयोग होता है बड़ी वस्तु को दिखाने के लिए। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 141, केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी क्या होगी? दोनों को एक कर दिया गया है तो दोनों की राजधानी क्या होगी? विकल्प बी दमन। विकल्प बी दमन। प्रश्न नंबर 142, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज किस शहर में खोला गया था? मेडिकल कॉलेज किस शहर में खोला गया था? विकल्प डी कोलकाता। विकल्प डी कोलकाता। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 143, अधिवर्ष लीप ईयर का जनक किसे माना जाता है? लीप ईयर का नाम आपने काफी सुना है, इसका जनक किसे माना जाता है? विकल्प ए जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। प्रश्न नंबर 144, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प बी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। प्रश्न नंबर 145, गेटवे पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गेटवे पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प सी नितिन गडकरी। प्रश्न नंबर 146, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक रूप में मनाती है? शोक रूप में मनाती है। जनजाति का मतलब है एसटी। शोक रूप में मनाती है। विकल्प बी थारू प्रजाति। थारू। विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 147, महर्षि पंतजलि किसके समकालीन थे? पंतजलि किसके समकालीन थे यानी किसके समय में आए? विकल्प सी पुष्यमित्र सुंग। और पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की। अगला है प्रश्न नंबर 148, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल से क्या नापा जाता है? विकल्प बी दाब। वायु दाब नापा जाता है पास्कल इकाई के द्वारा। प्रश्न नंबर 149, भारत के किस शहर में हाल ही में सबसे बड़ा ध्यान केंद्र खोला गया है? ध्यान केंद्र खोला गया है। विकल्प सी हैदराबाद। विकल्प सी हैदराबाद। प्रश्न नंबर 150, टाइलर पुरस्कार 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है?
विकल्प सी पवन सुखदेव, पवन सुखदेव। तो बच्चे आज की हमारी क्लास 150 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इस वीडियो को देखें, इससे पहले जो 2 क्लास हैं प्रैक्टिस सेट 2 की, क्लास 11 और क्लास 12 को देखें, उसके बाद फिर क्लास 13 को देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।